कि हजरत ईसा दुनिया में आए। बोलो आए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। अम्मी है, अम्मी का नाम है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा कौन? हजरत ईसा के अब्बा कौन? हम ये कहते हैं कि शादी हो गई तो बच्चे हो गए। हजरत ईसा अल्लाह दुनिया में लाए, और सिर्फ लाए नहीं, अल्लाह ने नबी बनाए। और अम्मी है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा, अरे बोलो ना अब्बा। नहीं, लोगों ने कीचड़ उछाला, कहा मरियम विदाउट हस्बैंड, बगैर शोहर के बच्चा, बगैर अब्बा वाला बच्चा। हजरत ईसा तो अभी पैदा हुए थे, अभी जस्ट पैदा हुए थे। और सबने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहमत लगाई कि ये बगैर शोहर के और बगैर अब्बा के ये बच्चा कैसे? हजरत मरियम ने क्या जवाब दिया? इशारे इशारे में जवाब दिया, मुझे मत पूछो, बच्चे कोई पूछ लो वो बता देगा। किसको पूछ लो? तो सब और गुस्से हो गए कि अभी पैदा हुआ बच्चा, अब क्या जवाब देगा? अरे बच्चे को बोलने में 1.25 साल, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगते, ये क्या जवाब देगा? अभी तो इतना कहा कि हजरत ईसा ने पैदा होते ही जवाब देना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। 16वें पारे, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अलैहि अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़ ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बगैर अब्बा के पैदा किया, लेकिन मुझे तो आगे अल्लाह आसमान से किताब भी देने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे नबी भी बनाने वाला, अल्लाह मुझे बरकत वाला बनाने वाला, मैं अपने कौम को नमाज का हुक्म देने वाला, मैं अपने कौम को ज़कात का हुक्म देने वाला। ये हजरत ईसा कब तकरीर कर रहे हैं? पैदा होते ही। और कैसे पैदा हुए? बगैर। लेकिन लोगों की आदत होती है सब सुनने के बाद भी नहीं, मरियम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि बगैर अब्बा के ये बच्चा आया कैसे। कुरान करीम ने क्या जवाब दिया? कुरान ने फरमाया मेरे आदम आए कि नहीं आए दुनिया में? हजरत आदम आए दुनिया में, हाँ या ना? उनकी अम्मी अब्बा? अल्लाह ने फरमाया जब बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा कर सकता, तो सिर्फ बगैर अब्बा के हजरत ईसा को क्यों पैदा नहीं कर सकता? अल्लाह ने बगैर अब्बा बगैर अम्मा हजरत आदम को पैदा फरमाया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आदम को देखो, इनकी अम्मी भी नहीं, इनके अब्बा भी नहीं, इनकी मदर भी नहीं, इनके फादर भी नहीं, फिर भी मैंने पैदा किया। हजरत ईसा की अम्मी तो नजर आती है। जो अल्लाह बगैर बाप माँ के पैदा करे, वो सिर्फ बगैर अब्बा के पैदा करे, तो क्या ताज्जुब की बात है? पूरा सालारे जंग साथ में बोले औलाद देने वाला कौन? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। बोला औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं 4 बातें कहूंगा, जिसमें पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा और आपका ईमान बचा जाए, मेरा और ईमान की हिफाजत हो जाए। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों, इसलिए बिल्कुल यकीन के साथ, गहराई के साथ, यानी दिल की तकवीयत के साथ, मजबूती के साथ कहो करने धरने वाला कौन? झम कहो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप कुरान पाक को उठाएं, मालूम होगा यहाँ उलमा किराम को तो बेशक बहुत ज्यादा मालूम होगा। कुरान पाक में 8वां पारा, बोलो कौन सा पारा? सूरे आराफ। बोलो सूरे आराफ, 8वां पारा। उसमें अल्लाह ने एक पैगंबर का जिक्र किया है। अब सुनते जाना और मेरा साथ देते जाना। एक पैगंबर जिनका नाम है हजरत हूद। हूद क्या नाम? हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं, आपने देखा होगा कोई खास बच्चे का नाम हूद नहीं होता। तो एक पैगंबर, उनका नाम था हजरत हूद। अल्लाह ने उनको नबी बनाया। बोलो अल्लाह उनको, और नबी से बड़ा ओहदा कोई भी नहीं।
सब डॉक्टर, वकील, लॉयर, बैरिस्टर, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, वली, सब 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 पीछे, सब पीछे। नबी उनसे भी ऊपर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह नबी बनाए। जब वो नबी बने ना भाई, नबी बने, बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ। अल्लाह में नबी, अल्लाह में पैगंबर, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया काम तो बहुत करने हैं, लेकिन सब बाद में करना है। पहले अपनी कौम में जाओ। उनकी कौम का नाम है कौम आद। बोलो क्या नाम है? कौम आद। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अपनी कौम आद में जाओ और पहला काम ऐलान करो, पहला काम ऐलान करो, ला इलाहा। पूरा मजमा बोलेगा ला इलाहा। ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? मैंने आपको पारा बताया, 8वां पारा। अल्लाह ने फरमाया व इला दिना खाहुम हुदा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद अपनी कौम में आद के पास जाओ और जाके ऐलान कर दो, पूरा सालारे जंग बोले ऐलान कर दो। आवाज नहीं आ रही है? चलो ये मैंने 8वें पारे में आपको ले गया। इसके बाद वाला रुको, यानी पारा वही है, पारा चेंज नहीं, 8वां पारा ही है। लेकिन अल्लाह एक और नबी का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है हजरत सालेह। पूरा मजमा बोलेगा हजरत। अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके जमाने में नबी बनाए। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ा अजब, अल्लाह में नबी, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया कौम समूद के पास जाओ, कौम समूद के पास जाओ। तो अल्लाह क्या करना, क्या कौम समूद के पास जाकर क्या करना? अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने हैं, मगर पूरा सालारे जंग बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने, मगर पहले सिक्का जमा दो, ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया व इला समूदा अखाहुम सालिहन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सालेह अपनी कौम में समूद में जाओ और जाके डंका बजा दो, ला इलाहा। आप साथ नहीं दे पा रहे हो मेरा, बोलो ना एक मर्तबा ला इलाहा। कितने नबियों का? हजरत हूद ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सालेह बोलो ला इलाहा। अच्छा एक और आगे वाले रुकू में जाओ, पारा वही है, चेंज नहीं, 8वां पारा। अल्लाह ताला एक और नबी का जिक्र फरमा रहे हजरत शुएब। बोलो कौन हजरत? अब वहां भी ये मामला, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी बन गए, आप पैगंबर बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला से पूछा अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने कहा एक बस्ती में जाना है, बस्ती का नाम मदियन है, उस मदियन बस्ती में जाना। कहा अल्लाह जाना तो है, नबी भी बन गए, पैगंबर भी बन गए, मगर काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ बस्ती में जाओ, ऐलान कर दो। अल्लाह ने फरमाया व इला मदियन अखाहुम शुआइबन क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर शुएब जाओ ऐलान कर दो ला इलाहा। मेरे प्यारों जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितने मैसेंजर्स आए, जितने प्रोफेट्स आए, सबकी जिम्मेदारी नंबर 1 ला इलाहा। अच्छा ये बात बताओ, हमारे नबी मेराज पर गए, बहुत मुश्किल है भाई, आप बयान हाँ या ना? हाँ तो हाँ बोलो ना, मैं कोई आपका निकाह कबूल करवा रहा हूँ भाई। हमारे नबी मेराज पर गए, जब हमारे नबी वापस हो रहे थे, बोला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे तो हमारे नबी ने भी पूछा अल्लाह वापस मक्के जाएगा? मक्के से आया, मक्के जा रहा हूँ, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया यहाँ कह देता हूँ फिर लिख कर भी दे दूंगा क्या काम करना। कहा अल्लाह क्या काम करना? कहा जाओ मक्के की जमीन पे जाओ और जाके 2 काम करना। कितने काम करना? सब नबियों को कितने काम दिए? 1 ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह मुझे जमीन मक्के पे जाकर मक्का जाकर मुझे क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा, और दूसरा काम अपनी उम्मत के लिए माफी मांगते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम मांगते जाओगे मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फालम, जितनों को याद हो मेरे साथ में पढ़े, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुजतबा, ओ मेरे
हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह। हाँ बोलो बोलो। देखो मैं फैसले पर आ रहा हूँ, हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह। और ईमान बहुत जरूरी है। यकीन करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? करने धरने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला है मेरे प्यारों। अगर पहले पारे की एक बात पढ़ के मैं आगे बढ़ूं, पहला पारा तो बहुत से बच्चों को याद होगा। अल्लाह 4 बातें बताकर पूछता है, बंदा तेरे अंदर ताकत है? हमारा जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह कहता है जब ताकत नहीं है तो फिर होशियारी काहे को करता है? सबसे पहला सवाल अल्लाह पूछते हैं, मेरा बंदा तू जमीन पैदा कर सकता? भाई साला जंग वाले साथ में बोलो ना, जमीन पैदा कर सकते? हाँ जमीन के वास्ते लड़ सकते। हाँ एक छोटे से प्लॉट के वास्ते भाई के सामने छुरा निकाल सकता है, भाई को गाली दे सकता है, बीवी को तलाक दे सकता है। जमीन के वास्ते सगे वालों से लड़ सकता है। लेकिन अल्लाह पूछते तू जमीन पैदा कर सकता? क्या बोलोगे? अच्छा अल्लाह कहते हैं जमीन की बात छोड़, आसमान। तो हम कहेंगे अल्लाह जब ये नहीं पैदा कर सकता तो वो कहां से पैदा करूंगा? तो अल्लाह कहता है अच्छा चल तीसरी बात बता, तू आसमान से पानी उतार सकता? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो अल्लाह आखिरी बात कहते हैं चल तू आसमान पैदा भी नहीं कर सकता, आसमान से पानी भी नहीं उतार सकता, तू जमीन भी पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते इतना तो मेरे को बता, इतना तो मेरे को बता कि तेरे पास खेती बाड़ी है तो आज बोए कल उगाए, ऐसा कर सकता? आज बोले तेरा खेत है, तेरी जमीन है और तू जमाने से बहुत बड़ा खेती बाड़ी करने वाला, तू फार्मर है, तू खेडूत है, आज बो कल उगा, कर सकता? अल्लाह कहते जब ये सब नहीं कर सकता तो फिर गद्दारी क्यों करता है? क्यों करता गद्दारी? ये कुरान में कौन सा पारा मैंने आपको बताया? पहला। बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समा पूरा मजमा बोले जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमान को छत बनाने वाला कौन? आसमान से पानी उतारने वाला कौन? हमारे खेतों को बड़े बड़े बाग और लालाजार बनाने वाला कौन? सबके बाद आखिर में अल्लाह रुकू के आखिर में कहते जब सब मैं करता हूँ तो कई फतकफुरून बिल्लाह, तो फिर मेरी नाशुक्री करता है, गद्दारी करता है, धोखा देता है, गुनाह करता है। इसे देखो मैं पहली बात पर फिर आ रहा हूँ, हमको वो खुतबा भी पढ़ना है। कौन सा? शाह बुखारी वाला खुतबा। भूल तो नहीं गए ना आप लोग? और 2 घंटे में सब मामले को समेटने का भी है ना सिराज खान? दूसरा टिश्यू दे देना। अब एक बिल्कुल सीधी बात पर हमारे ईमान बचाना जरूरी है। कौन कौन तैयार है? बोलो ईमान है, बोलो है इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना माशाअल्लाह ईमान है। और दोनों हाथ उठाकर कहो कि कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए जरूरी है आवाज में कहो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताओ, एक बहुत बड़े ताबीई जिनका नाम है हजरत शहर। ये नाम भी बड़ा नया नाम है हमारे लिए, शहर। बोलो क्या नाम? शहर उनका नाम है। वो एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए। हालांकि उस वक्त गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, एक लंबा जमाना गुजर गया। ये शहर जो है ना, शहर ये तो जवाने 20-22 साल के जवाने ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए और वो बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा। बोलो हजरत उम्मे। और एक बात याद रखना, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, हम उम्मतियों की माँ है। बोलो हर नबी की बीवी उम्मत की, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की क्या होगी? माँ होगी। ये 20-22 साल के जवान हजरत शहर ये आए, मदीना मुनव्वरा आए। हजरत उम्मे सलमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ के पास आए। देखो किस तरह आए, दरवाजे के ओट में खड़े हो गए। दरवाजे के ओट में खड़े हो गए और रोते रोते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी अम्मा और मेरी माँ। और हजरत उम्मे सलमा घर में अंदर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम। कौन? कहते हैं मैं शहर मैं। हजरत उम्मे सलमा जानती थी इनका बहुत नाम है। कहा मैं शहर, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल पूछने आया हूँ। मैं दरवाजे के बाहर ओट में खड़ा हूँ, मेरी माँ आप अंदर ही रहे, आप अंदर ही, आप तकलीफ ना उठाए, मुझे सिर्फ इतना बताए, मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछूं? अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया हाँ पूछो सवाल। इन्होंने क्या सवाल पूछा मालूम है? सुनो क्या सवाल पूछा। कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे?
मेरे नबी बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन सी दुआ मांगते थे? और वो कहते भी है उम्मे सलमा से, मेरी माँ आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि हमारे नबी का आना जाना बैठना उठना खाना पीना सब आपके घर, आप उनकी बीवी है, आप हमारी माँ है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे। हजरत उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया, हम सालारे जंग का दिल फट जाए, क्या जवाब दिया? हजरत उम्मे सलमा ने रोते रोते कहा, मेरे नबी सबसे ज्यादा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह मेरे ईमान की। और कैसे मांगते थे वो भी बताया, अल्फाज भी बताए। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। पढ़ो ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया मेरे नबी सबसे ज्यादा ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे। तो वो जो हजरत शाह थे ना बाहर, कहने लगे मेरे नबी ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते थे और उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। अरे बोलो बेशक उनकी वजह से हमको ईमान मिला। अरे पूरी दुनिया को ईमान मिला नबी के सदके, बोलो बेशक सबको ईमान मिला, कलमा मिला नबी के सदके। तो वो शहर कहने लगे, अम्मा उम्मे सलमा से कहा, अम्मा मेरे नबी ये दुआ क्यों बहुत ज्यादा मांगते थे, ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान तो उनका बहुत मजबूत था क्योंकि उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया यही सवाल मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया कि आप ये दुआ सबसे ज्यादा क्यों मांगते? ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ईमान सबसे बड़ा ईमान अगर किसी का है तो आपका ईमान है, आप ये दुआ क्यों मांगते? हजरत उम्मे सलमा फरमाती मेरे नबी उस वक्त रोए थे और रोते रोते एक जवाब दिया था। सब लोग जवाब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुआइन मिन असाबिर रहमान इन शाअ क़ामा व इन शाअ अज़ागा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जितने लोग क़यामत तक आएंगे, सुनना हमारे नबी फरमाते हम जितने लोग क़यामत तक आएंगे हम सबके दिल, साथ में बोलो हम सबके दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में। अल्लाह की उंगलियां अल्लाह को मालूम कैसे कमाई, अल्लाह को भी जलाली वशानी, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया हम सबके दिल, बोलो अल्लाह की दो। और फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया इंशाअ अकामा व इंशाअ अज़ागा। यूं इंशाअ अकामा व इंशाअ अज़ागा, जिसको चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा दे देगा और जिसको चाहेगा उसका दिल टेढ़ा होगा और मौत के वक्त अल्लाह कलमा छीन लेगा। इसलिए हम ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते। मेरे प्यारो सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला, मैंने पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर इस्लाम वाला, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला, हमारे नबी से बढ़कर एहसान वाला, हमारे नबी से बढ़कर तकवा वाला, हमारे नबी से बढ़कर रियाज़त और मुजाहदे वाला, हमारे नबी से बढ़कर ऊंचा मकाम वाला। अरे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने बड़े नबी कहते अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, वो ये कहकर अपने उम्मत को सुना रहे हैं एक जमाना ऐसा आएगा ईमान के जाने का मामला आ जाएगा, हमारे गुनाह 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 इतने हो जाएंगे कि डर लगेगा कि कहीं मौत के वक्त अल्लाह कलमे को छीन तो नहीं लेगा। इसलिए मेरे प्यारो आज मैं पहली बार आपसे भिखारी की तरफ भीख मांगता हूँ। मेरे प्यारो अपने ईमान को बचाना, हालात बहुत खतरनाक है, लोग ईमान से फिरे जा रहे हैं, हालात बहुत खतरनाक है। मेरे प्यारो आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा। बस आप यही पर एक ही दुआ मांगते रहे, अल्लाह मेरे नबी ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, मैं उम्मती भी वही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह हम सबके ईमान को सलामत रखे, बोलो आमीन। हर नबी की मेहनत, हर वली की मेहनत, हर सिद्दीक की मेहनत, हर शहीद की मेहनत और हर नेक आदमी की मेहनत यही है, बोलो ला इलाहा